हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वन दरोगा के एग्जाम में आपके जो है पर्यावरण और इकोलॉजी से जो है क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, जो है आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको जो है कल या परसों में जो है आपको पर्यावरण से रिलेटेड आपकी 2 क्लास ली थी वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि जो है 120 से अधिक क्वेश्चन थे। उनमें से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो जिनका भी अभी एग्जाम बचा है तो इस वीडियो को जो है जरूर देखिए, यहाँ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो आपका टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास से रिलेटेड। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो आपका 2017 था, इसका सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का जो है 116वां स्थान था। ठीक है, तो मैं इसमें जो है आपको वन लाइनर के फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चंस बताऊंगा और आप जो है इसका आंसर यहाँ पे देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है। तो जो आपकी वर्षा की मात्रा होती है ये वायुमंडल की नमी पर आपकी निर्भर करती है। ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवों में से जो है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। तो जो आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका जो है जैवमंडल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल यानी आपका जो है एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी जो है वर्ष 2010 में करी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण से आपका जो है क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण की बात करें तो जिसमें आपकी भूमि होगी, जल होगी, वायु, पौधे एवं पशुओं की जो है प्राकृतिक दुनिया, जो इनके चारों का अस्तित्व, चारों ओर जो है अस्तित्व में हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके आसपास का वातावरण होता है यही आपका जो है पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है। उन संपूर्ण दिशाओं में योग जो व्यक्ति एक समय बिंदु द्वारा घेरे रहती है। ठीक है, ये भी मतलब इन सब का मतलब यही है कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आपका जो है दबाव हो गया, एटमोस्फियर दबाव हो गया, तो बेसिकली यही आपका जो है वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, ये आपका जो है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ जो है अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो ये आपका जो है पर्यावरण यानी आपका जो पर्यावरण संरक्षण होता है इसको जो है सम्मिलित करता है। यह अधिनियम आपका कब है? 1986 में जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू करा गया था? तो ये आपका जो है 1986 में लागू किया गया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। ठीक है, तो जो आपका गरीबी कम करने से ही है, बेसिकली पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। ठीक है, इसका जो है एग्जाम में और भी ऑप्शन आएंगे, तो आपको जो है जो सही होगा या जो सही नहीं होगा उस पर टिक कर देना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका जो है 1986, ठीक है, 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा आने वाली शिफ्टों में। अगला है, पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण जो हो गया आपका जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण के कुछ कारक जो होते हैं संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। तो कुछ कारक जो है संसाधन के रूप में कार्य करते हैं पर्यावरण में, कुछ होते हैं तो और कुछ जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आपके अपघटन हो गए, ये हो गया। तो बेसिकली जो आपका जैविक पदार्थों का अपघटन हो गया, अजैविक पदार्थों का तो अपघटन नहीं होता है। खैर, जो आपके जैविक पदार्थों तो ये बेसिकली नियंत्रण का यहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनाशील का विषय है। तो ये आपका जो है प्राकृतिक संसाधन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका जो है धारणीय विकास कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। वर्ष 2002 में जोसानबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो ये आपका जो मुख्य मुद्दा था, ये आपका जो है सतत विकास से रिलेटेड मुख्य मुद्दा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। ठीक है, पृथ्वी से जो है आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका जो है बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है सतत विकासों के लक्ष्य का निर्धारण किया था। तो वो कुल कितने थे? तो वो आपके जो है टोटल 17 लक्ष्य यहाँ पे थे। ठीक है, तो 17 लक्ष्य आपको याद नहीं रखना है, टोटल आपको याद रखना है कि टोटल सतत विकास लक्ष्य जो आपके यहाँ पे 17 थे। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में जो है विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु जो है निर्माण किया गया था। तो ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का यहाँ पे निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 5 जून को मनाया जाता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, देश की जो है प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो आपके वन हो गए, जल हो गए, खनिज हो गए, ये आपके जो है बेसिकली प्राकृतिक पूंजी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है इनको खुद से आप जो है अपने घर में इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है प्राकृतिक पूंजी होती है। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, ये प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो ये आपका जो है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय
शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, पहले भी आपका जो है बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो आपकी सौर विकिरण होती है ये आपका जो है जल चक्र में मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो कैसे, जैसा आपका जल हो गया, ठीक है, तो जल जो है यहाँ पे जल में पड़ता है। ठीक है, जो आपकी सूर्य की विकिरण होती है ये बेसिकली जल में पड़ेगी, तो क्या होगा, ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ से बादल बनेगा, फिर बादल से फिर नीचे वर्षा करेगा, तो कुछ जो है नदियों में, कुछ नालों में, कुछ भूमिगत जल के रूप में यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार से ये जो है जल चक्र आपका चलता रहता है। तो जो आपकी सौर विकिरण होती है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी इसमें होती है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यानी आपका NEERI अवस्थित है। तो ये आपका जो है नागपुर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। NEERI कार्य करता है, तो ये आपका जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाता है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो जो आपकी जैव विविधता का संरक्षण हो गया, प्रदूषण का निरोध एवं जो है नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये आपका जो है सतत विकास का लक्ष्य होता है। ठीक है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपका जो पृथ्वी सम्मेलन था ये आपको जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो है, जो आपका यह सम्मेलन है ये आपका जो है ब्राजील में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आपका जरूर बन सकता है, और ये आपका जो है 1992 में करा गया था पहला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण विकास पर जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1992 में जो है आपका रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में करा गया था। नेक्स्ट आपका पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के लिए जो है पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। तो इनको क्या नाम दिया गया था, इनको जो है एजेंडा 21 नाम दिया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो इसका शीर्षक जो है इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो है एग्जाम में नहीं पूछा गया है, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, इसका जो था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट इंग्लिश में आ सकता है जो है। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो एग्जाम में जो है ऑप्शन इंग्लिश में भी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको जो है वायुमंडल कहा जाता है। अगला है वायु है एक। ठीक है, तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, आपको पता है वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होगी 21%, आर्गन होगी 0.93%। ठीक है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत गैसें होती है, लेकिन मुख्य तो आपकी जो है वायुमंडल में ये गैसें होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपकी रेडॉन होती है ये तो आपकी जो है वायु में नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो जो आपका नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसका होता है। अगला है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, तो जो आपकी ऑक्सीजन होती है, आपको पता है पेड़ पौधे या जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको जो है ये ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो जो वायु का प्रदूषण होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण जो है पेड़ पौधे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये तो आपकी श्वसन क्रिया से जुड़ती है। ठीक है, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाओं से जुड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है आपका कार्बन जो है पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, वो अपने मूल रूप में पाया जाता है। तो जो आपका ग्रेफाइट और हीरा हो गया, ठीक है, ये आपका जो है मूल रूप से पाया जाता है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंबल C होता है और इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका जो है 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी के जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं पेड़ पौधे, लेकिन जो है यहाँ पे ये जो है इसको नहीं बढ़ाता है। अपक्षय का विचार संबंधित है, तो ये आपका जो है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को जो है सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये आपका जो है जनेवा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, अभी तक नहीं बना है। विश्व मौसम विज्ञान अभी समय लागू हुआ था, तो ये आपको जो है 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे सन दे देगा, डेट तो जो है मुश्किल देता है, लेकिन जो है दे सकता है, लेकिन जो है आपको जो है 1950 जरूर ऑप्शन में देगा, तो 1950 पे आपको जो है टिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका जो है नैरोबी में। ठीक है, UNEP की बात करें तो ये आपका जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यहाँ पे देख सकते हैं आप UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है 1972 में आपका जो है यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई थी। UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये इस पे जो है मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप जो है इसको गूगल करके जरूर देख लें। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तब आप जो है यहाँ पे इसको गूगल करके जरूर देख लें, हो सकता है ये पुराने हो। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है ईपीए का जो है पूर्ण रूप है। तो ईपीए की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईपीए जो आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ईपीए जो है कहाँ की एजेंसी है, तो ये आपकी जो है यूएसए की एजेंसी है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है एनईए से क्या आशय है। तो जो आपका एनईए की बात करें तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है इनको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है एक बार वीडियो देख लिया कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है दूसरी बार देखिए तीसरी बार देखिए, तो इससे जो है आपका रिवाइज होता रहेगा। और अगर एग्जाम में आपका जो है ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है माइंड पे स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वीडियो को जो है आप एक बार देखिए, अगर आप जो है नोट नहीं कर सकते हैं तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको जो है आपके दिमाग में थोड़ा बहुत वो चीज़ें सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो ये आपका जो है एम्स्टर्डम में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका जो है एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, तो ये एक जो है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन होता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है पहले भी बताया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो है 1991 से दिया जा रहा है। तो ये आपका जो है इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि इकोमार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए जो है सरकार ने आरंभ किया है, तो सरकार ने जो है इकोमार्क आरंभ किया है। धारणीय कृषि का अर्थ है, तो जो आपकी धारणीय कृषि की बात करें यानी आपकी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होते हैं, इसका अर्थ होता है कि भूमि का जो है इस प्रकार उपयोग हो कि उसकी जो है गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब जो है भूमि में बेसिकली जो है केमिकल रसायन डालते हैं, ठीक है। तो केमिकल से रसायन से जो है भूमि को यहाँ पे उर्वरकता तो बढ़ती है लेकिन उसकी जो है गुणता घटती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन आपके जो जैविक खाद होती है तो इससे क्या होती है, भूमि की उर्वरकता भी बनी रहती है और आपकी जो है यहाँ पे गुणता भी दोनों बनी हुई रहती है। नेक्स्ट आता है आपका भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, ये आपका जो है 2014-15 से चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। भारत में हरित गृह कृषि यानी आपका जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है प्रारंभ करने वाला राज्य है, तो ये आपका जो है पंजाब ने इसको जो है सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो है आपको दो कथन दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, दूसरा है जल प्रिय पौधे जो है आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर सही बात करें ए और आर दोनों जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका जो है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये भी आपका जो है सही है। जल प्रिय पौधे जो है आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मोस्ट सही है, यानी इंपॉर्टेंट आपका जो है अगर इनमें से दो में से अगर एक सही ऑप्शन ही छाड़ना होगा तो आपको जो है बी जो है आपका सही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। तो जो आपके नगरीकरण और औद्योगिकरण होते हैं ये जो है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो नगरीकरण में बेसिकली आप देखते होंगे अगर कहीं पे जो है नगर बस गया तो वहाँ पे क्या होंगे, पेड़ पौधों की कटाई शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी शुरू हो जाएगी। इस कारण जो है ये पर्यावरण के लिए जो है सूटेबल नहीं होते हैं। और औद्योगिकरण में भी वही होता है, औद्योगिकरण में बेसिकली जो उद्योगों से निकलने वाला जो है धुआं होता है, कूड़ा कबाड़ होता है, ठीक है। तो इससे जो है पर्यावरण को हानि पहुंचती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे। तो ये आपका जो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत जो है जीवन के मौलिक अधिकारों का अंग माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 है तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है एक मौलिक अधिकार का अंग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है हरित न्यायालय अधिनियम 2010 के तहत करी गई थी। तो ये आपका जो है 2010 में हुई थी, ठीक है, सिंपल है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आपका जो है WM एडम्स है, ठीक है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जो है एग्जाम में आगे क्वेश्चन बन सकता है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है, ठीक है। तो जो आपका रियो सम्मेलन है या Rio+20 आप जो है इसको सम्मेलन कह सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। अगला है Rio20 धारणीय विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जो है जून 2012 में संपन्न हुआ था। तो ये आपका जो है रियो में जो है हुआ था, ठीक है। आपका जो है 2012 में ब्राजील में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी सम्मेलन +5 आपका आयोजित हुआ था। ये आपका जो है 1997 में जो है हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है 23 से 27 जून यानी 1997 के मध्य
1997 में जो ये हुआ था, तो ये आपका जो है महासभा के एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आता है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास कहलाता है। अगला है आपका वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों या और व्यावसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। तो ये आपका जो है क्लब ऑफ रोम होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। सभी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ समिट, या जो आपकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है यहाँ पे 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है आयोजित की गई थी। तो इसमें सम्मिलित देशों में जो धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की गई थी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 आपका अर्थ समिट होगी, या आपका जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, जो आपकी स्टॉकहोम में हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान जो है अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। मूल रोम की कोशिका भित्ति होगा यहाँ पे, ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो ये आपकी जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है आपका मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, तो ये आपका जो है पैक्टिन के कारण चिपके हुए रहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो ये आपका जो है पर्यावरण गुणों के पूर्ण रूप से निम्नीकरण जो है इसका जो है अभिप्राय होता है। पर्यावरण संतुलन से संरक्षण से संबंधित है, तो जो आपकी जैसे मैंने आपको बताया था वन नीति यानी पर्यावरण संरक्षण से जो आपकी यहाँ पे 1986 में आपका जो है जो औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति थी, इसके लिए आपकी जो है वन नीति यहाँ पे रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका जैव विविधता पर जो है अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए जो है वित्तीय क्रियाविधि मूल रूप से काम करता है। तो यह आपका जो है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के लिए यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। तो GEF की बात करें तो जी का मतलब होता है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट, आपका एफ की बात करें तो एफ का मतलब होता है आपका फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, GEF, ठीक है। तो अभी ये हमने जो है पढ़ा है, ये आपका जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी आपकी जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज होती है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये आपकी जो है रियो अर्थ समिट में 1992 में की गई थी, ठीक है। तो जो आपका 1992 रियो अर्थ समिट है, इसको जो है आपको गूगल करके एक बार जो है ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका UNFCCC के तहत जो है अल्प विकासशील देशों को जो है अल्प विकसित देश जो है उपलब्ध कराता है। तो ये आपका जो है GEF उपलब्ध कराता है, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो आपको जो है ये मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका जो है COP7 की बैठक जो है माराकेश के प्राप्त निर्देशों के आधार पर जो है की गई थी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, जो आपकी विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि है ये आपकी जो है COP7 में करी गई थी। वर्तमान में जो है GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो नाओमी सेकी, तो इसको जो है आपको जो है यहाँ पे गूगल करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको जो है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पालाची माड़ा, जो पर्यावरण की जो है अपार क्षति के कारण चर्चा में था, यह अवस्थित है। तो ये आपका जो है केरल में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है केरल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है छाता विधान के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आपका वर्ष 1972 के स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को जो है कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। तो जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका जो है 1986 में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम जो है बदल दिया गया है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति रख दिया गया है। तो शब्दों के स्थान पर जो है जहाँ कहीं वे आते हैं तो शब्द कहाँ पे रखे जाएंगे? तो शब्द जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बेसिकली आकलन समिति आपका ये हो जाएगा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में जो है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी जो आपकी ग्लोब स्कैन ने जो है ग्रीन डेक्स यानी आपका जो है 2009 स्कोर के तहत जो है भारत को शीर्ष स्थान दिया है। तो वह स्कोर क्या है? तो वह जो है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक, ये इसमें जो है भारत को पहला स्थान मिला है, ठीक है। आप जो है इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो है जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, तो ये आपकी जो है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किसमें होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक कृषि के का जो है अन्वेषक है, तो ये आपका जो है मसानोबु फुकुओका है, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको जो है ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी, इसको भी जो है 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 10% नियम जो है संबंधित है, तो ये आपका जो है ऊर्जा और खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से जो है दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने के लिए जो है 10% नियम लागू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा होगा आपने, पहले जो अगर पोषी स्तर की बात करें तो पहले यहाँ पे जो है उत्पादक आते हैं, ठीक है, यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरे पे आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, फिर आते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो ये बेसिकली अगर जो है कोई भी यहाँ पे जो है ऊर्जा जो है 1000 जूल इसको मिल रही है, तो ये जो है इसका 10% ही जो है प्राथमिक उपभोक्ता यूज कर पाते हैं। तो 10% इसका हो गया 100 जूल, इसका जो है 10 जूल ये करेंगे, ठीक है, जो द्वितीय उपभोक्ता होगा, और जो तृतीय उपभोक्ता होगा वो भी इसका 10% यानी 1 जूल को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी चेन चलती है, आपको जो है ये याद रखना है। अगला आता है आपका, जीव से जैवमंडल तक जो है जैविक संगठन का सही क्रम है, तो पहले जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो है जीव से जैवमंडल तक की जैविक संगठन का सही क्रम होता है। स्वपोषी स्तर पर जो है उत्पादन को कहा जाता है, तो जो आपका स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को जो है प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। परपोषी स्तर के जो है उत्पादन के संदर्भ में आता है, तो ये आपका जो है द्वितीयक उत्पादकता आता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा की एक पोषण स्तर से जो है अन्य स्तर पे जो है स्थानांतरण क्या क्या होता है, तो इसमें जो है घटता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अगर नीचे से ऊपर जाता है तो ये बेसिकली यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे घटती है। कुछ कारणोंवश जो है आपकी यदि तितलियों की जाति की संख्या में गिरावट होती है, तो इसके जो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, तो कुछ पौधों के जो है परागकण पर जो है प्रतिकूल असर पड़ सकता है, यानी जो है परागकण यहाँ पे खराब वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसके कारण मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों भी जो है समिट में गिरावट आ सकती है। तो बेसिकली आपको ये देखना है, जो आपका जैव प्रक्रम होता है इसमें अगर जो है किसी एक पे इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे पे भी यहाँ पे इफेक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पारिस्थितिक पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये आपका जो है जीव और वातावरण के बीच का जो है अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है आपका जीव विज्ञान की जो है एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उसके वातावरण के मध्य जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका पारिस्थितिकी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अर्नेस्ट हैकल की पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आपका जो है ओइकोलॉजी नाम से जो है इन्होंने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और जो है पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की जो है पारिस्थितिकी अथवा जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, तो यह आपका किसने बताया था, यह आपका जो है अर्नेस्ट हैकल ने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक की प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, तो यह किसने बताया था, यह आपका जो है यूजिम ओडम ने बताया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया, लेकिन अब इसकी बारी यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जो है प्रस्तावित की गई थी, तो ये आपका जो है 1935 में जो है सर्वप्रथम पारित की गई थी, और ये आपका जो है टांसले द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये वाला एग्जाम भी जो है मेरे ख्याल से नहीं बना है, आगे जो है बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को जो है बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा था, तो ये आपका जो है कार्ल मोबियस और जो है फोर्ब्स ने कहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, तो जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र होती है ये जो है कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है, तो ये आपका जो है किसी निश्चित स्थान पर जो है समय इकाई के समस्त जीवों तथा जो है भौतिक पर्यावरण को का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी उत्पादकता जो है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, ठीक है, तो यह एक वन तंत्र होता है, तो यह जो है विषय यह आपका सही नहीं होता है। नेक्स्ट आता है परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ठीक है, तो ये आपका जो है जीवों के समुदाय और साथ ही पर्यावरण जो उसमें रहते हैं, तो ये आपको जो है इकोसिस्टम बेसिकली कहा जाता है। किसी क्षेत्र के जो है सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो ये आपका जो है परितंत्र यानी आपका जो है इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। कृत्रिम परितंत्र है, तो जो आपका खेत होता है ये आपका जो है कृत्रिम परितंत्र होता है, ठीक है, जो आपके द्वारा जो है खुद बनाया जाता है, तो आपका जो है कृत्रिम परितंत्र होता है, ठीक है। आप फसल उगाते हैं फिर यहाँ पे जो है उसको नष्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली नेचुरली नहीं होता है, ये आपका जो है खुद के द्वारा आप जो है इसको करते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो जो आपका धान का खेत होता है, ठीक है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल है, तो ये आपका जो है क्या है स्थलीय परितंत्र की तंत्र है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, जो बेसिकली स्थल में होंगे वो आपके जो है स्थलीय परितंत्र होंगे, जो नदियों में होंगे वो आपका जो है जलीय परितंत्र होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं झील, नदियाँ और समुद्र आते हैं, तो ये आपके जलीय परितंत्र में आएंगे।
किसी निश्चित क्षेत्र में जो है प्राणियों की संख्या की सीमा जो है जिसे पर्यावरण समर्थन करता है, यह आपका क्या कहलाती है? यह आपका जो है वहन क्षमता कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है, तो ये आपका जो है जैविक विभव कहलाती है। ठीक है। एक पद जो केवल जो है जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जो है जीवों के समुदाय और उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो ये आपका जो है पारिस्थितिक कर्मता होती है। अगला आपका पृथ्वी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये आपका जो है समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पे जो है सर्वाधिक फैला हुआ है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है, तो समुद्री जल की बात करें तो जो आपका जलमंडल होगा टोटल, नदी हो गई, नाले हो गए, ठीक है। तो जो आपका टोटल जलमंडल की बात करें तो जो आपका अकेला 97% आपका जो है क्या है? समुद्री जल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी जब आपका NaCl होता है तो इसमें जो है आपके समुद्र में ये बेसिकली भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वन रोपण, ठीक है, वनों का रोपण हो गया, वर्षा का जल हो गया, प्रबंधन हो गया, जल का प्रबंधन, और जैव मंडल भंडार, ये आपके जो है पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में मदद करते हैं। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, तो ये आपका जो है पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मददगार होता है। अगला आता है आपका भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, तो जो आपका वनोन्मूलन यानी आपको जो है वनों की कटाई, बेसिकली ये आपका जो है यहाँ पे वनों का ह्रास, ये आपका जो है पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तो ये आपका जो है वृक्ष जब काटे जाते हैं तो इससे जो है संतुलन बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान है, तो ये आपका जो सर्वाहारी होते हैं इनको जो है यहाँ पे उच्चतम पोषण स्तर में रखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमको जो है यहाँ पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसको डिटेल में देखना है आप जो है गूगल कर लिए तो आप वहाँ से जो है आराम से देख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का एक जीविक संगठक नहीं है, तो ये आपका जो है वायु है, ये आपका जो है एक संगठक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका पारिस्थितिक निकाय में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, तो ये आपका जो सौर ऊर्जा होती है ये प्राथमिक स्रोत है। अभी भी मैंने आपको जो है बताया था शुरू में। परितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव जो है अपघटक जीव कहलाते हैं, तो जो आपके कवक हो गए, जीवाणु हो गए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक वे होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं तथा जो है जिसे पुनःचक्रीकरण हो सकता है, तो ये जो है पोषक तत्वों का यहाँ पे जो है सड़न या अपक्षय करते हैं। ठीक है, तो देखा होगा आपने जो जीव होते हैं जैसे केंचुआ हो गया, ठीक है, तो केंचुआ किसका अपघटन करता है? जो बेसिकली मिट्टी वगैरह का यहाँ पे जो है अपघटन करके जो है उसको यहाँ पे उर्वरकता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है आपका निर्जीव कार्बनिक तत्वों को जो है कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, तो जो आपके अपघटक होते हैं ये जो है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ या केंचुआ जो है ये क्या कहलाते हैं? ये आप जो है अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो बेसिकली यहाँ पे जो है उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक हो गया आपके वृक्ष वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें जो है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किस खाद्य श्रृंखला में जो है मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो जो आपके शाकाहारी प्राणी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो आपके चींटी होगी ये अपघटक भी आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता भी आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो जो आपकी चींटी होती है ये दोनों में आते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन जो है प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं, तो ये आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, तो मानव क्या है? प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता है, क्योंकि मानव क्या करता है? पहले तो जैसे उत्पादक है, ठीक है, यानी आपके हरे पौधे हैं तो इनको जो है कौन खाएगा? इनको हिरन वगैरह खाएंगे। ठीक है, तो हिरन ने अगर पौधे खा दिया तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं? केवल शाकाहारी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी को यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। लेकिन मांसाहारी कुछ आदमी होते हैं तो वो क्या करेंगे? हिरन वगैरह को खा जाएंगे, ठीक है, बकरी वगैरह खा जाएंगे, तो उनको जो है द्वितीय उपभोक्ता। इसलिए जो मानव होता है ये बेसिकली दोनों टाइप के यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आता है आ जाता है आपका साग सब्जियों का सेवन करने पर जो है मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर क्या कहला देगा? तो मांसभक्षी होने पर जो है द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है समुद्री वातावरण में जो है मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो ये आपके जो है फाइटो प्लैंकटॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं, तो जो आपके हरे पौधे होते हैं ये आपके जो है जैविक घटक कहे जाते हैं। अगला है हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश का जो है उपयोग करके अपना आहार जो है स्वयं निर्मित करते हैं, तो ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा करते हैं। अगला है आपका प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके जो हरित पादप होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। पौधे हरे रंग के लवक यानी जो क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, सिंपल है। अगला आ जाता है जैविक घटकों में शामिल होने के कारण जो है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो है तो जो आपके हरे पौधे होते हैं ये जो है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक आपको चेन दिखाई गई है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र
कि जो है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास हो गया, घास को जो है टिड्डा खा जाएगा, टिड्डा को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को जो है सर्प खा जाएगा। ठीक है, तो घास जो है आपका जो हरा उत्पाद है ये आपका जो है उत्पादक है, जो टिड्डा है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और ये टिड्डे को मेंढक खा जाएगा तो ये द्वितीय उपभोक्ता है, और सर्प को जो है यानी सांप जो है मेंढक को खा जाएगा तो ये आपका जो है तृतीय उपभोक्ता होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है फूड चेन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो आपके जो है बहुत सारे यहाँ पे बचे हुए हैं, तो इनमें से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं एक चक्कर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप जो है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जो है सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर जिसको देखना है वो जो है वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे देख लिए आप और पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। उम्मीद है दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ से कि ये आपका जो है डीडीटी वाला जो है यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं, ये जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक मित्र नहीं है। तो ये जो यूकेलिप्टस होते हैं ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के मित्र नहीं होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो यूकेलिप्टस होते हैं ये आपका जो है पर्यावरण शत्रु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को आराम से, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए, आपका जो है यहाँ पे काम बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, अगले इस सेशन में भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए होगी तो आप जो है कमेंट जरूर कर दीजिए, यहाँ से जो है मैं आपके लिए काफ़ी और भी वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चंस को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है अगला। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके जो देखिए अगला। तो दोस्तों आगे देख सकते हैं आप जो है आगे आपका जो है जैव विविधता आने वाला है, तो उस पर जो भी मैं जो है आपके लिए जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा। जैव विविधता के प्रमुख क्वेश्चन, आपके जो जल संरक्षण पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। आज रात को जो है 11 या 12 बजे जो है अपलोड इस वीडियो को कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। अपनी तैयारी आप जो है जारी रखिए, बेहतरीन ढंग से कीजिए।